9 महीने पूरे होते ही उसमें से एक बालक प्रकट हुआ। बालक सूर्य के समान तेजस्वी था, लेकिन रोते चिल्लाते हुए बाहर आया। पात्र 2 टुकड़ों में फट गया। उसी समय कुछ हिरण वहां चरने आए। उनमें से एक गर्भिणी हिरणी ने वहां ही प्रसव किया और उसके 2 बच्चे हुए। जब उसने पीछे देखा तो 3 बालक दिखाई दिए। उसे लगा कि ये तीनों उसके ही शावक हैं। वह उन्हें चाटने और सूंघने लगी। दोनों हिरण तो दूध पीने लगे, लेकिन तीसरा मानव शिशु था। उसे दूध पिलाना कैसे है ये हिरणी को समझ नहीं आया, परंतु उसने उपाय करके उसे भी दूध पिलाया और उसकी रक्षा की। कुछ दिनों बाद वह बालक रेंगने लगा। हिरणी उसे अपने बच्चों के साथ छोड़कर चरने जाती और बार बार लौट कर देखती। इस प्रकार 3 वर्ष बीते। फिर वह बालक हिरण शावकों के साथ घास पात खाने लगा और 5 वर्षों तक हिरणी की संगति में रहा। एक दिन वे चारों रास्ते में चल रहे थे कि वहां से जय सिंह नामक एक भाट अपनी पत्नी रेणुका के साथ गुजरा। उन्होंने वह बालक देखा जो सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर था। वे सोचने लगे कि इतने सुंदर बालक को माता पिता ने जंगल में क्यों छोड़ा होगा। जब उन्होंने पास जाने की कोशिश की तो हिरणी डर कर भागी और बालक भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जय सिंह ने बालक को पकड़ लिया। जय सिंह ने पूछा, बेटा मत डर, तेरे माता पिता कहाँ हैं? मुझे बता दे, मैं तुझे उनके पास पहुंचा दूंगा। परंतु बालक केवल रोता और चिल्लाता रहा। जय सिंह को लगा कि यह गूंगा है। उसने इशारों से समझाने की कोशिश की, लेकिन बालक समझ न पाया। अंततः उसने निश्चय किया कि इस बालक को घर ले जाएगा। जब वह बालक को लेकर चला तो वह बार बार हिरणी को पुकारता रहा और हिरणी दूर से उसका पीछा करती रही, लेकिन मनुष्यों से भय के कारण पास न आई। अंत में वह लौट गई। जय सिंह और उसकी पत्नी रेणुका ने उस बालक को पुत्रवत पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बालक ने चलना फिरना, बोलना और अन्य क्रियाएं सीख लीं। कुछ समय बाद वे काशी पहुंचे। वहां भागीरथी स्नान और विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु मंदिर गए। बालक भी साथ था। तभी शिवलिंग से वाणी प्रकट हुई, आओ भर्तृहरि, तुम अवतार लेकर प्रकट हुए हो, बहुत शुभ है। यह सुनकर जय सिंह को समझ आया कि यह बालक कोई अवतारी पुरुष है। उसने पत्नी से कहा, आज से इसका नाम भर्तृहरि होगा। यह अलभ्य संयोग हमें भाग्य से मिला है। शंकर भगवान ने उसे भर्तरी कहकर पुकारा, क्योंकि उसका जन्म भर्तरी अर्थात पात्र में हुआ था। जय सिंह और रेणुका के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अत्यंत प्रेम से उसका पालन किया। भर्तृहरि में राजयोग के लक्षण थे। वह गांव के बच्चों के साथ खेलता था। एक दिन खेलते खेलते वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बच्चे डर कर भाग गए। तब सूर्य देव ने ब्राह्मण रूप धारण करके प्रकट होकर उसे उठाया, गंगा जल पिलाया और होश में लाया। फिर उसे घर लाकर रेणुका को सौंपा और कहा, यह बालक मेरा पुत्र है, परंतु अब मैं इसे तुम्हें समर्पित करता हूँ। तुम इसे पुत्रवत पालो, भविष्य में यह महान कार्य करेगा। इतना कहकर सूर्य देव अंतर्धान हो गए। जय सिंह और रेणुका को अत्यंत आनंद हुआ। भर्तृहरि 16 वर्ष का हुआ। तब वे लोग गांव लौटने लगे, लेकिन मार्ग में चोरों ने जय सिंह को मार डाला और उसका धन लूट लिया। यह देखकर रेणुका भी शोक से मर गई। भर्तृहरि ने दोनों का दाह संस्कार किया और निराश्रित हो गया। वह अत्यंत दुखी था। उसी समय कुछ व्यापारी आए। उन्होंने उसे सांत्वना दी और अपने साथ रख लिया। उनके साथ रहकर भर्तृहरि ने धीरे धीरे शोक का विस्मरण किया। फिर व्यापारी उसे लेकर उज्जैन पहुंचे।